ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਿਨਤੀ ਕਰੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। कृपा कीजिए दास पे, करो बुद्ध प्रकाश। बहुत जन्म बिछरे ते माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देखे। परम सत्कारयोग धन धन साहिब श्री सतगुरु रविदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन ते पवित्र गोद विच विराजमान प्यारी साध संगत जीओ। अते जिथों तक दास की आवाज़ पहुँच रही है, सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। राग गौंड बाणी साहिब श्री सतगुरु रविदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आज दिवस लेऊं बलहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यारा। आज दिवस लेऊं बलहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यारा। टेक साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना च जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सारियां संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। पाठी साहिब जी ने अमृत बाणी दे विचों शब्द लिया है, आज दिवस लियो बिलिहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यार। इस शब्द दे विच गुरु जी ने गुरपाइयां दा मिलाप साडे जीवन च की परिवर्तन लैके आउंदा है उस प्रति दस्या है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये सारियां ही संगतां जानदियां हन
कि जो गुरु जी का जन्म है वो बनारस में हुआ। आज रविवार, लास्ट रविवार है, तो मुझे याद आया कि लास्ट रविवार अदर स्टेटों के लिए सत्संग होता है जहाँ हिंदी क्षेत्र है। तो गुरु जी का जन्म वाराणसी में हुआ और याद रहे सतगुरु कबीर जी का जन्म भी वाराणसी में। तो दोनों ने भक्ति काल में विशेष भूमिका निभाई है। दोनों का स्वभाव मिलता था। जो सम हमारा प्रेम है, प्यार है, दो तीनों तरह से होता है। एक तो ब्लड रिलेशन होते हैं, तो एक हमारे स्वभाव के साथ जिसका स्वभाव मिल जाए। तो देखा जाए तो जो इंसान के विचारों के साथ किसी के विचार मिलते हैं वो रिश्ता ज़्यादा गहरा होता है। जो ब्लड रिलेशन का रिश्ता है, अगर विचार ना मिले तो वो इतना बड़ा रिश्ता नहीं रह जाता, बेशक वो ब्लड रिलेशन है। जैसे हरनाकस और प्रहलाद, जे पिता और पुत्र का रिश्ता था लेकिन रहा नहीं, बीच दरार रही इनकी। गुरु अर्जन देव जी ते पृथ्वी जी भाई थे लेकिन विचार एक नहीं थे। ऐसे ही औरंगजेब की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन था लेकिन वो रिश्ते इतने बढ़िया नहीं रहे थे। जो विचारों की बात है तो जे जब मिल जाते हैं आपस में तो वो रिश्ता ज़्यादा गहरा हो जाता। सतगुरु कबीर जी का जन्म भी वाराणसी में हुआ और सतगुरु कबीर जी का जन्म भी वाराणसी में। एक जैसी सोच थी, एक जैसे विचार थे, दोनों ही आपस में मिला करते। कभी कभी सतगुरु रविदास जी सतगुरु कबीर जी के पास जाया करते, आध्यात्मिकवाद की बातें कहा करते। तो कभी कभी सतगुरु कबीर जी सतगुरु रविदास जी के पास आया कर। इतिहास कहता है एक दफा जब सतगुरु रविदास जी के पास सतगुरु कबीर जी आए, आपस में प्रेम प्यार की चर्चा चलती रही, प्रभु के घर की बातें चलती रही। तो सतगुरु रविदास जी को बहुत खुशी महसूस हुई। घर में रौनक लगी हुई है, प्रभु नाम की चर्चा चल रही है, प्रेम प्यार की बातें चल रही। तो सतगुरु रविदास जी ने जिस शब्द का उच्चारण किया कि आज दिवस लियो बिलहारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यार। मैं आज के दिन पर बहुत खुश हूँ कि मेरे ग्रह पे प्रभु का प्यारा आया हुआ है। प्रभु के प्यारे के आने से मेरा घर जो है बदल गया है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास जी और सतगुरु कबीर जी के आपसी विचार मिलते थे, घुरपाई थे, आपसी विचार एक थे, दोनों ही प्रभु को मानने वाले थे। हमने भी ऐसे ही गुरपाई बनना। ऐसा गुरपाई कभी नहीं बनना जो चमड़ी या दमड़ी का के साथ प्यार करे। नहीं, जो चमड़ी या दमड़ी से प्यार करता है वो गुरपाई नहीं, वो स्वार्थी है। हमने स्वार्थी नहीं बनना है।
हमने एक सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो कहा है, ऐसी सोच वाले बनना है। गुरु जी कहते हैं कि जब आपका गुरु भाई आपके घर आ जाए, आपका घर कैसा हो जाना चाहिए, आपका स्वभाव कैसा हो जाना चाहिए, गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। आंगन बगड़ पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। आंगन बगड़ पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। आंगन बगड़, आंगन कहते हैं वेड़ी को, बगड़ आंड गवांड को। जब मेरा गुर भाई मेरे ग्रह पे आया तो हमारे घर में ऐसा परिवर्तन आया कि मेरा वेहड़ा, मेरा आंगन और मेरा आसपास पूरा का पूरा हरियावला हो गया। उनके आने से मेरा घर, मेरे आसपास वाला जो भी जगह है सभी हरियावली हो गई। एक अच्छी ऊर्जा आ गई, क्योंकि जो प्रभु के नाम को सिमरने वाला है उसके साथ अच्छी ऊर्जा रहती है। आपने कई महापुरुषों का चित्र देखा होगा, उनके सिर पर एक वाइट कलर का राउंड मिलता है। जी वाइट राउंड वो ही ऊर्जा का प्रतीक होती है। मेरे गुर पाई के आने से मेरा अंदर बार हरियावला हो गया। लेकिन एक ऐसे भी हमारे सज्जन होते हैं जिनके आने से हमारा घर जेड़ा है वो दुखी हो जाता है, परिवार दुखी हो जाता है। सज्जन तो वो ही होते, वो ही हमारे मित्र हैं। एक के आने से मेरा अंदर बार हरियावला हो जाता है और एक के आने से मेरा जीवन नरक सा बन जाता। गुरु प्यारी साध संगत जियो, जो प्रभु नाम के साथ जुड़ी हुई आत्मा है, प्रभु के नाम में सिमरन रहने वाली आत्मा है, वो कहीं भी जाएगी, वो अपनी ऊर्जा से वहाँ का माहौल चेंज कर देगी। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो हमारे पर बुरा असर छोड़ते। इसलिए गुरु जी का कहना है कि हमें जब भी दोस्ती बनानी है अच्छे लोगों से बनानी, बुरे लोगों से के साथ दोस्ती नहीं करना। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरा ने बड़ा सुंदर श्लोक किया कि स्वात बूंद बरसे फन ऊपर, शीस विषे हो जाए, ओही मोत बूंद से मोती बिन से संगत के अथकाए। जब वर्षा पड़ती है तो जेड़ी बूंद सप के मुंह में चली गई उसका क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और जो बूंद सिप में चले जाएगी तो उसका क्या बन जाएगा? मोती बन जाएगा। इंसान सारे ही बराबर होते हैं, उनको जैसी संगत मिलता है वैसे बन जाते हैं।
अच्छे लोगों की संगत करने वाले अच्छे बन जाते हैं, बुरे लोगों की संगत करने वाले बुरे हो जाते हैं। इसलिए दोस्ती उन लोगों के साथ बनाना है जिनमें अच्छे विचार हों। जैसे हम जहाँ कई सैकड़े लोग एकत्र हुए, कई सैकड़ों के हिसाब से संगत है, अगर किसी में कोई बुराई थी पहले, अगर उनको पूछा जाए कि ये बुराई आप में कहाँ से आई, जैसे किसी को ड्रिंक करने की ही आदत बन गई, तो वो ड्रिंक करने की आदत किसने डाला? क्या उसके पिता ने डाला उसे? क्या उसकी माता ने डाला? नहीं। भले पिता ड्रिंक करने वाला क्यों ना हो, लेकिन कभी नहीं सोचेगा मेरा बेटा ड्रिंक करे। वो सोचता है कि मेरा जीवन तो ठीक नहीं है, मेरे बेटे का जीवन ठीक रहे। वो हमेशा अपने बेटे को ये बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देवेगा। कभी भी उसको नशों में जाने के लिए नहीं बोलेगा। एक दोस्त, जो गलत दोस्त हम बना लेते हैं, वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आज तक अगर इधर जितनी संगत जुड़ी है, मैं बोल दूं कि आप बताएं किसी के पिता ने आपको सिगरेट पीने की आदत डाला, गुटखा खाने की आदत डाला, ड्रिंक करने की आदत डाला, तो शायद कोई नहीं मिलेगा। किसने आदत में गलत में डाला? किसी दोस्त ने, हमारे मित्रों ने। इसलिए मित्रता के ऊपर बहुत हमारे जीवन का प्रभाव होता है। मित्रता का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत होता है। उन लोगों से के साथ कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो हमारा जीवन नरक बना दे। हमेशा उन लोगों के साथ मित्रता रखना है जिनके मित्रता से हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए। जैसे सतगुरु रविदास जी कह रहे है, तो वो भी उनके मित्र ही थे। तो कहते हैं जब मेरा मित्र मेरे घर में आया तो हुआ क्या? आंगन बगड़ प्यो पव पावन, हरिजन बैठे हर जस गामन। जब मेरा मित्र मेरे घर आया तो मेरा घर हरियावला हो गया, मेरा अगल बगल सा भी हरियावला हो गया जब उन्होंने हरि जस गाना शुरू कर दिया। तो गुरु प्यारी सत संगत जियो, हमने भी ऐसे ही गुरु भाइयों के साथ प्रेम रखना है, प्यार रखना है। गुरु भाई केवल ये ही नहीं कि कहने का गुरु भाई, गुरु भाई में गुरु भाई जैसे गुण होना चाहिए। कहीं उसमें स्वार्थ ना हो, कहीं आपसे वो ठगी ना कर जाए, जे हमने सोचना है, विचारना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, करूं दंडोत चरण पखारो, तन मन तन संतन परबारो, करूं दंडोत चरण पखारूं, तन मन तन संतन परबारो। करूं दंडौत और चरण पखारूं। जिस गुर पाई के आने से मेरा घर हरियावला हो गया, जिस गुर पाई आने से मेरे घर का माहौल स्वर्ग बन गया, ऐसे गुर पाई ऐसे संत को करूं दंडौत, मैं दंडवत करता हूं और चरण पखारूं, उनके चरणों को पूजा करता हूं।
और अपना तन मन उससे कुर्बान कर देता। किस गुर पाई से? जिस गुर पाई के आमन से, जिसकी संगत करने से हमारा स्वर्ग, जीवन स्वर्ग बन जाता। गुरु जी की वाणी में एक बात रहा, हमेशा चंगियाई वाली बात किसी को दी, जब बुराई वाली बात आई तो अपने ऊपर ले ली। जैसे गुरु जी ने कहा, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कबाती। मेरी संगत नीचों के साथ होगी, मेरे कर्म बड़े नीच है, मेरा जन्म बड़ा नीच है। क्या गुरु रविदास जी की जात नीच थी? उनके कर्म नीच थे? उनका जन्म नीच था? नहीं। गुरु जी ने अपनी बुराइयाँ, हमारी बुराइयाँ अपने में पेश करके दी, लेकिन गुरु जी में जो गुण थे वो दूसरे के ऊपर बताए। बेसिकल तो जे गुरु जी के में बहुत बड़ा गुण था कि उनके चरणों में कोई भी आया वो उनका ही हो गया। और गुरु जी ऐसे सोच वाले थे जो हर एक का जीवन बदल के नरक से स्वर्ग बना दे। जैसे राजा हरदेव सिंह नागरमल ने जब कुछ मानव विरोधी लोगों ने कहा कि राजा जी नीच को ऊंचे सिंहासन पर क्यों बिठाया हुआ है, इसको नीचे उतार, नहीं तो हम आपका लंगर नहीं खाएंगे। तो राजा को क्रोध आया। तो राजा ने गुरु जी को कहा, राजा कहंदा सतगुर करिए ऐसी कार, पर में ये जो लोक है करा शहर तो बार। ए गुरु जी आप हुक्म करो, जो लोग आपको नीच कह रहे हैं इनको मैं अपने शहर से बाहर निकाल दूं, इनको काले पानी की सजा दे दूं, चाहे देश से निकाला दे दूं। तो गुरु जी मुस्कराए, कहने लगे, देख राजा, इनको देश से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही शहर से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर जहां से बाहर निकाल देंगे ये बुराइयां बाहर फैलानी शुरू कर देंगे, तो देखता रहे मैं इनके अंदर वाले भर्म को बाहर निकाल दूंगा, इनके अंदर की बुराई को बाहर निकाल दूंगा। ऐसे थे सतगुरु रविदास जी। तो उन्होंने कहा है कि हमने ऐसे लोगों के चरणों में दंडवत करना है, ऐसे लोगों के चरणों की पूजा करना है जिन लोगों की संगत करने से हमारा जीवन हरियावला हो जाए, हमारे जीवन में क्रांति आ जाए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए। ऐसे लोगों की संगत करते रहना, ऐसे हमारे मित्र होना चाहिए। ऐसे मित्र कभी नहीं बनाना है जो हमारा जीवन नरक बना दें। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, कथा कहें और अर्थ विचार, आपोतर औरन को तार। कथा कहें और अर्थ विचार, आपोतर औरन को तार। कथा कहें और अर्थ विचारें। मेरा गुर पाई कथा करता है, अर्थों को समझाता है,
उसमें गुण है, वो आप तरे औरन को तारे। वो आप तो तरा हुआ है, औरन को भी तार रहा। जे हमारे गुरुओं में गुण रहा। आप तो तरे, कईयों को तार गए, लाखों के लोगों को जीवन में सुधार गए। और आज भी जो सतगुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपना लेता है, उसका पार उतारा हो जाता। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमने ऐसे ही गुरु भाइयों की संगत करनी है, जो आप तरे और हमारे को भी तार दे। उन लोगों की संगत नहीं करना है जो आप तो डूबा हुआ है, हमें भी डुबो दे। बुरे लोगों की कभी संगत नहीं करना। ऐसे गुरु भाइयों की भी संगत नहीं करना जिन गुरु भाइयों में अवगुण हो। मेरा निवेदन रहेगा, हम सभी गुरु भाई बन गए हैं, और जैसे गुरु रविदास जी ने गुरु भाई बनने के लिए कहा है, वैसे ही बनना है। हम खुद तरे हैं, दूसरों को तारना है। हमारा अपना जीवन जहां स्वर्ग बने, दूसरे के जीवन को भी स्वर्ग हमने बनाना है। हमारे घर में प्रेम आया, दूसरे के घर में भी प्रेम लाना है। और मुझे अच्छा लगता कि जो बिखरे हुए परिवार होते हैं, जब प्रेम आ गया, परिवार संगठन हो गया, परिवार में परिवर्तन आ गया। तो गुरु भाई में, गुरमुख में जे गुण होना बहुत जरूरी है कि उनमें अच्छे गुण आए, प्रेम प्यार रहे उनमें। अगर प्रेम प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। हमने जहां गुरु चरणों से शब्द लिया है, नाम लिया है, कमाई कर रहे हैं, सिमरन करते हैं, वहां पर हमारे मन में सभी परिवार के प्रति प्रेम होना भी बहुत जरूरी है। जहां प्रेम है वहां सभी बरकतें हैं। एक अच्छा संपन्न परिवार था, सभी परिवार के मेंबर घर में थे। बाहर से डोर हुआ, जो घर की मालकन थी उसने दरवाजा खोला तो देखा क्या 3 अच्छे कोई देवते खड़े हैं। पूछने लगी आप कौन हो? कहते हम देवते हैं। देवते हैं? हाँ। कौन कौन से देवते? एक कहता मैं धन देव हूं, दूसरा कहता मैं जस देव हूं, तीसरा बोला मैं प्रेम देव हूं। तो प्रभु ने भेजा है हमें कि आप उनके घर जाना, तो आइए। जस देव है, प्रेम देव है, धन देव है, आइएगा आइएगा। कहते नहीं नहीं, हम तीनों नहीं आएंगे, आप एक को ले जा सकते हैं, 2 दूसरे घरों में जाएंगे, आप चुनना है आप किसको लेके जाना चाहते हैं। कहती मैं अभी अपने पति से पूछ कर आई। तो वो चले गई अपने घर वाले पास। तो घर वाला थोड़ा कंजूस था, पैसे का लालची था, पैसे से बहुत प्रेम था उसका, परिवार के साथ इतना प्रेम नहीं था। तो घर वाले को कहने लगी, आगे वो पैसे ही गिनती कर रहा था कि 3 देव आए हुए हैं, धन देव हैं, जस देव हैं, प्रेम देव हैं, वो आना चाहते हैं। तो कहते ठीक है, आना चाहते तो ले आए। कहती पर उन्होंने बोला हम एक ही जाएंगे। एक जाएंगे? हाँ। तो किस देव को लाना होगा हमने? तो बहुत सोचने के बाद वो कहने लगा धन देव को ले आई। धन होगा तो सभी हमारे बन जाएंगे, धन होगा तो जस भी बढ़ जाएगा,
धन होगा नौकर रख लेंगे, धन होगा अच्छे मकान बना लेंगे, धन होगा तो मित्र भी बन जाएंगे, धन को बुला ले। वो बाहर ही निकली अभी तो आगे उनके बच्चे मिलके, माँ धन तो पहले ही पिता के पास बहुत है, मक्खी चूस है पिताजी, धन बहुत कमा लिया, जस कोई नहीं करता इसका, शहर में कोई इसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। कहते जब जरूरत पड़े तो ये किसी की मजबूरी का भी फायदा लेता है। धन तो आ गया, जस हो हमारा, वो जस देव को ले आए, सोड़ धन देव को। कहती ठीक है ठीक है। तो उनकी बेटी दूसरे रूम में थी, कहने लगी नहीं माँ मेरी बात सुन, जस की धन की सोड़, हम आपस में प्यार से कोई बात ही नहीं करते, हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं अपने रूम हूँ, भाई अपने रूम में है, आप अपने रूम में, एक दूसरे से हमारा मिलन ही नहीं, प्यार ही नहीं। क्या करना है इन मकानों को जो प्रेम नहीं, जो प्रेम देवे है उसको ले आए। अच्छा बाहर निकली, सोचने लगी मैं पति की मानूं, बेटे की मानूं को बिटिया की मानूं। बहुत सोचने के बाद माँ और धी का प्रेम ज्यादा होता तो कहती बेटी की मान लेती। वो कहती प्रेम देव जी आ जाए हमारे। जब प्रेम देव जी आए तो पीछे पीछे जस देव जी भी है, तो जस देव के पीछे धन देव जी भी। वो कहने लगे अब तीनों ही आ गए। कहते हाँ, जस देव तो अकेला रह सकता है, धन देव भी अकेला रह सकता है, लेकिन प्रेम देव जहां जाएगा हमारा मन इनके पीछे बिना नहीं लगता, हमें इनके पीछे आना पड़ता है। कहने का भाव जहां प्रेम है, प्यार है, वहां दूसरे देवी देवते खुद ही चले आते हैं। इस कारण गुरु जी ने हमें प्रेम देव को अपनाने के लिए कहा। तो हमने प्रेम प्यार रखना। तो गुरु जी कहते हैं कि जो प्रेम देव को अपनाने वाले घुर पाई है उनकी बात कहते हैं। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और को उतारे। ऐसे घुर पाई मेरे, ऐसे संत लोग, ऐसे महापुरुष लोग जिनमें अच्छे गुण हैं, वो आप तो उनका पार उतारा हो ही जाता है, दूसरों का भी पार उतारा कर देते हैं। तो हमने भी वैसे ही बनना। हमें भी अगर चुनना पवे किसी को तो प्रेम देव को ही चुनना। प्रेम आ जाएगा परिवारों में, सोसाइटियों में, तो बाकी बातें खुद ब खुद आ जाएगी। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। कह रवदास मिल निज दास, जन्म जन्म के काटे पास। कह रवदास मिल निज दास, जन्म जन्म के काटे पास। सतगुरु जी कहते हैं जिनके जीवन में मेरे गुर पाई जैसे आ जाते हैं, उनके जन्म जन्म के काटे फांस, उनके जन्मों जन्मों की फाही काटी जाती है। जो मेरे गुर पाइयों जैसे लोगों की संगत करते हैं, उनको कोई भय नहीं सताता, कोई डर नहीं सताता, क्योंकि जो गुरमुखों की संगत कर लेते हैं वो रूहों में ऐसा गुण आ जाता है, वो तो धर्मराज को भी चैलेंज कर देते हैं कि अरवर पार के दानियां लिख ले आल पताल,
मोहे जम दंड ना लाग ही तजीले सर्ब जंजाल। जा धर्मराज तो मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख ले, लेकिन मैं तुझे वादे से के साथ बोल देता हूँ तो मुझे जम्मू का दंड नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि मैं सारे जंजाल छड़ करके प्रभु चरणों के साथ प्यार किया है, प्रेम किया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द में गुरु जी ने खास करके मित्रता भाव को बताया। हमारी मित्रता किन लोगों के साथ होना चाहिए? उन लोगों के साथ होना चाहिए जिनकी संगत करने से हमारा जीवन खिड़ जाए, हमारा जीवन हरियावला हो जाए, हमारे घर स्वर्ग बन जाए। कबीर संगत करिए साधकी, जो अनित करे निरिबा, साकत संग ना कीजिए जानते हुए बिना। उन लोगों की संगत करना है जिनकी संगत करने से हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए। उन लोगों की संगत कभी नहीं करना है जिन लोगों की संगत करने से हमारा जीवन नरक बन जाए। उन लोगों की संगत नहीं करना जो स्वार्थी होते हैं, जो हमारी चमड़ी या दमड़ी से प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ प्यार नहीं, उन लोगों से मित्रता बनाना है जो हर समय हमारा साथ दे। तो हम ऐसे गुरपाई बनना, ऐसी मित्रता मानना कि हम आपस में मिल कर के एक स्वर्ग को बनाएं। तो जे गुरु जी ने और सतगुरु कबीर जी ने किया, हमने भी ये ही काम करना है। आपस में मिलजुल करके कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और इनको तारे। जहाँ आप लोग तरे हैं, आप लोगों ने अपना जीवन स्वर्ग बनाया है, वहाँ पर हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर दान। वहाँ जे दान दूसरों को भी करना है। जो हमारे आस पास बहन भाई, हमारे दूसरे रिश्तेदार जो अभी तक विकारों में पड़े हुए हैं, उनको भी प्रभु के नाम के साथ जोड़ना है। जो गुरु जी ने कहा है ना कि कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और इनको तारे। वो गुर पाई हमने बनना है, वो गुरमुख हमने बनना है। जे ही गुरु जी ने हमें संदेश दिया है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक जरूरी निवेदन रहेगा, वो ये है कि जो गुरु रविदास महाराज जी का निर्वाण दिवस है, अमूमन हम लोग विशाख अपने आषाढ़ की संक्रांति को मनाते थे, लेकिन 10-15 साल से वो ट्रस्ट ने पास किया लोगों की बेनती को स्वीकारते हुए, वो जून महीने के दूसरे रविवार को होता है। तो इस दफ़ा जो जून महीने का दूसरा रविवार है वो 8 जून को आ रहा है। तो 8 जून को जे प्रोग्राम हो रहा है। जो सत्संग का समय है, जैसे रविवार का समय होता है 9 से 10, उस दिन 9 से 11 तक होगा, लेकिन आम भंडारियों की तरह दोपहर को नहीं, क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी हो जाता है। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं वो उनको भी बेनती है, सभी संगत को बता दें कि जो आने वाला भंडारा है वो 9 से 11 बजे तक सत्संग होगा 8 जून को। और इसके साथ साथ 6, 7 और 8 तारीख को जहाँ पर एक शिविर लगाया जाएगा, जो गुरु जी ने कहा है, प्रभु भक्ति शर्म साधना जग में जिनके पास, तिन्हीं जीवन सफल प्यो सत पाखे रविदास। गुरु जी ने जहाँ प्रभु भक्ति के लिए कहा है, वहाँ सेध को तंदुरुस्त कैसे रखा जा सकता है उसके लिए भी बोला है। तो 6, 7 और 8 जून को सुबह 5 से 7 बजे तक
सुबह 5 से सुबह 7 बजे तक योग शिविर लगेगा, जिसमें आपको मेडिटेशन, योग साधना के साथ जोड़ा जा सके। मेरा निवेदन रहेगा, जो लोकल संगत है, जहाँ हम प्रभु को याद करते हैं, जहाँ हमारी गुरु घर के साथ श्रद्धा है, वहाँ पर हमने अपने शरीर की और भी ध्यान देना है। हमारी तंदुरुस्ती रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो इसलिए 6, 7 और 8 को जे योग साधना शिविर में भी आपने जरूरी आना है। और खुशी की बात है, हमारे अपने ही बच्चे जो है बहुत बढ़िया ढंग से इंटरनेशनल लोगों को जे शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारी संगत भी उनकी शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसलिए अगर आप लोगों के पास समय हो तो 6, 7, 8 को सुबह 5 से 7 बजे तक भी समय देना है। जिन सेवादारों की कोई सेवा है, वो अपनी सेवा पहले ही तरीके से निभाएगा। और जिनके पास समय मिलता है, रोजाना भी आप आ सकते हैं, जहाँ बहुत सेवाएं चल रही हैं, ताकि हमारा जो भंडारे का कार्यक्रम है वो ठीक तरह हो पाए। इसलिए सभी संगत को, सेवादारों को बेनती है कि आप अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। सभी संगत को जय गुरुदेव। आए आरती के साथ जुड़े। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो ले शिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। 10 जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। बेओ जे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। 12, 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया
तुझ है क्या अर्पो तेरो किया, तुझ है क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर डुलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 सठे चारे खानी, 10 8 सठे चारे खानी। यह बरतन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तोहारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्ति उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग की धरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार। जो शरिदा कर से मद सतगुरु पार तारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चिता चमारी शिवाल मेक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन के सम्मुख ऋषि बलवीर। रंका बंका बीलनी भगत बैठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न।
छोट बड़ो सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय।